सबके लिए विद्यार्थी हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। एक जंगल में एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काटने जाता था। उसने देखा कि 5-10 दिन के बाद वो इतनी कमाई नहीं कर पा रहा है जितनी वो पहले करता था। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की, फिर भी उसका उतनी आय वो नहीं कर पा रहा था जो शुरू में उसको हो रही। वो अपने कर्मों को कोसने लगा कि शायद मेरे कर्म भी है। फिर उसे पता लगा कि शहर में एक संत आए, तो वो उसका भी मन किया कि मैं शायद संतों के पास जाकर उसका संविधान लेकर के आऊँ। वो संतों के पास आया, उसने अपनी कही बात कि मैं रोज उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे इतना फल नहीं मिलता है। संतों ने उसका संविधान में उससे एक ही बात पूछी कि तुम जिससे लकड़ियां काटते हो, तुमने उसको कब तेज किया है, उस तरह को कब तेज किया है? तो उसने कहा कि मैं तो ये भूल ही गया कि इसको भी तेज करने की जरूरत है। कहते बस इसका संविधान यही है, काम करने से पहले उस तरह को तेज किया। यही बात मेरे गुरुदेव ने, जब मैं इनके पास आया तो इनका पहला सवाल था, क्या समाई करते हो, क्या माला फेरते हो? और मैं हैरान था कि जो भी इनके पास आता था उनको यही समाधान देते थे। वो लोग अपनी अपनी दुख दर्द सुनाते थे और इनके पास एक ही होता था कि स्वाध्याय करो। चतुर्मास शुरू हुआ, पहले दिन इन्होंने बताया कि चतुर्मास का मतलब क्या है, कि हम एक जगह स्थिर रहते हैं ताकि कोई पशु पक्षी या कीड़ा मकोड़ा कोई बरसात में आते हैं तो अपनी यात्रा को कम रखते हैं। तो मैंने भी प्रण लिया कि कोशिश करूंगा कि नहीं जाऊंगा, पर मजबूरी में फिर भी 2-3 दिन जाना पड़ा और मेरी कोशिश रही कि यही गुरुदेव के चरणों में रहे। इसके बाद जब कथा में आने लगे तो मैंने ये देखा कि अरुण मुनि जी प्लानिंग के साथ कि इनको अब दवाई पिलाई जाने वाली है, तो बड़ी मीठी मीठी आवाज में, मधुर मधुर आवाज में अपने भजन सुना करके उसको मरीज को तैयार कर लेते कि अब इसको दवाई देनी है। तो इंद्र मुनि जी महाराज फिर उस दवाई को पिलाना शुरू करते और मैं देख रहा था, हैरान था कि अगर 5 मिनट बोलना हो तो पता नहीं कितना पढ़ना पड़ता है। वो तो घंटा बोल रहे हैं। इन्होंने तो ग्रंथों को पढ़ तो क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ इन्होंने पी लिया है। सिर्फ जैन ग्रंथ ही नहीं, इन्होंने तो दूसरे ग्रंथों को भी पी लिया है। और इनकी तपस्या अभी भी इन्हें की जो है इनके अंदर वो भी खत्म नहीं हुई है। इनके कक्ष में जाता हूँ तो देखता हूँ इतने इनके पास बस्तर नहीं है, इतने इनके पास बर्तन नहीं है जितनी इनके पास ग्रंथ है। और जब भी जाओ कभी लिख रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं। और मैं उनसे यही पूछता था कि महाराज श्री मुझे भी कुछ समझाओ, तो ये एक बात कहते थे, छोड़ो सब कुछ, स्वाध्याय करो। गुरुदेव ने क्लासें लगानी शुरू की। मैं पढ़ाई में कमजोर ही था, बस ये भी पढ़ी बैठे हैं, इनको पता है इनकी मदद से मैं पास होता है। इनको आगे बैठने के लिए मैं कह देता, पीछे मैं बैठ जाता, तो चलो पास हो गए। उल्टा बता रहे हैं। आज इनका भी धन्यवाद कर देता हूँ इसी में कि चलो मुझे इतना काबिल कर दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होता। तो गुरुदेव ने क्लासें लगानी शुरू की। 25 बोल से शुरू किया, 25 बोल मैं सीखने शुरू किए। मेरे साथ शाबकाई थी, वो तो 2 दिन में उन्होंने तो सीख लिया। उसके बाद उनका आगे पढ़ाई का शुरू हो गया, मैं तो वहीं अटका रहा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि पुण्य क्या है, पुण्य के कितने भेद हैं, पाप के कितने भेद हैं।
तपस्या क्या है, इस तपस्या क्या है। और फिर इतने में वो फंक्शन आ गया 18 सितंबर का गुणगान का। और मैं ये देख रहा था, रोज यहाँ होता था कि ये स्थानक नहीं रहा, ये एक तीर्थ स्थान बन गया। बाहर से इतने लोग आते थे, ये स्थानक को तीर्थ स्थान में गुरुदेव ने बदल दिया है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ आते थे। और एक ही बात मुझे कहते थे जो आते थे, इनके पास बैठो, बैठने में ही आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बिना कहे भी ये आपको बहुत कुछ देगा। 18 तारीख का फंक्शन आया, अभी सोच रहे थे समाज छोटा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। गुरुदेव ने इतनी ऊर्जा भरी समाज में, वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो तो एक झुंड बन गए, झुंड। जैसे आप देखो आसमान में पक्षी उड़ते हैं, वो झुंड में उड़ते हैं, उनके साथ नर भी होते हैं, मादा पक्षी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो उड़ते हैं। तो जब वो उड़ते हैं तो आगे पक्षी चलते हैं, वो एक जब ऊपर पहुंच जाते हैं ऊंचाई पर, फिर वो पीछे हो जाते हैं, देखते हैं कौन पीछे रह गया कौन नहीं रह गया। ना कोई किसी की टांग खींचता है, ना कोई किसी को नीचा गिराने की कोशिश करता है, सब अपनी ऊंचाइयों पे चल रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ उस दिन 18 सितंबर को हुआ। हमारा पंडाल, जो खाने का पंडाल था, 250 फुट लंबा था। अब ये देखो आप, एक काउंटर से लेकर के 250 फुट तक वो पहुंचाना, राशन पहुंचाना, वो बांटना, कितना उसमें ऊर्जा चाहिए होती है। घर में हम देखते हैं कमरे से दूसरे कमरे में चीज पकड़ानी हो तो कई बार झगड़ा हो जाता है कि मुझसे नहीं पकड़ाई जाती। पर उस दिन कार्यकर्ताओं ने, गुरुदेव ने इतनी ऊर्जा उनमें भर दी, जहाँ करोड़ों की मशीनें उड़ने में फेल हो जाती है, वहाँ ये बिना मशीन के उड़ रहे थे। और सारे लोग इस बात से हैरान थे कि ये क्या हो कह रहा है, इनमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है। वो जैसे कहते हैं कि कामयाबी अपने आप में दुश्मन पैदा कर देती है, जो कामयाब होता है उसके दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। हम कामयाब हो गए इस प्रोग्राम में, अब जब आशा लेने जाते हैं वो कहते हैं वहां तो इतना बड़ा काम हो गया, वहां तो जरूरत ही नहीं है चतुर्मास की। ये कैसा न्याय है, न्याय है हमारे साथ। हमें तो और चाहिए, हमें तो अभी शुरुआत हुई है। उसके बाद एक फंक्शन और आया रक्तदान का। तो मैं पढ़ रहा था, हमारे श्री हमें बता रहे थे कि कायादान क्या होता है, जिसमें रक्तदान और नेत्रदान। मैं हैरान था कि यहाँ एक एक बूंद नहीं देते लोग, वहाँ बोतलें दी जा रही। और कॉलेज में हम पढ़ते थे, अपना पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, तो उस समय एक चैप्टर आया करता था कि आज़ादी के समय एक नारा लगा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। उस 18 अक्टूबर को एक नारा लगा, आप मुझे खून दो मैं आप में नई ऊर्जा भरूंगा, आपको मैं पुण्य का रास्ता बताऊंगा। और मैं देख रहा था उस दिन कॉलेज में सभी के रास्ते, सभी के पैर उस रक्तदान जहाँ हो रहा था वहाँ की तरफ लगे हुए थे। और लड़कियों की वहाँ लाइनें लगी हुई थी, लड़कियों की खून देने के लिए, रक्तदान करने के लिए। महाराज श्री ने केवल यहाँ पाठ ही नहीं सुनाया, आप मुझे दान का भी करवाया है, अन्नदान करवाया 18 सितंबर को, 18 अक्टूबर को कायादान भी करवाया। इतना बड़ा हमें पुण्य के रास्ते पे ले, अब समय आया है, मुझे मुश्किल लग रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊंगा, मैं कह भी सकता। की तरह आप भी साथ हो एक पर्ची मैं भी आज थोड़ी सी लाया हूँ, तो मैं वो आपको सुनाने की, बोलने की शुरुआत करिए। पर्ची तो भूल गई, ऐसे सुन रहे हैं जैसे वीरेंद्र मुनि का प्रवचन। मंगल पाठ सुनते हैं महाराज श्री से, तो मैं सभी आपसे, तो मैं आप सभी से छोटा, पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि 1-5 मिनट ये आपको मैं दे दूंगा, अगर आपको ठीक लगेगा तो आप जरूर इसको पढ़ें। मुझे वो भजन तो नहीं आता, मैं तो
पंजाबी सीधी सी बात है। चातुर्मास होगा पूर्ण, चल देंगे गुरुवर बिहार को, 35 दारा सब निकल जाएंगे एक ने पड़ाव। ये हवा को धीरे चलना, उनके पास ना गाड़ी है, कैसे भी रास्ते हो चाहे बस पैदल ही तैयारी। ये सूरज तुम धीमे आना, सड़क को ना ज्यादा तपाना, मेरे गुरुवर के चरणों को अपनी तपिश से डाल जलाना। ये गाड़ी वाले तुम संभल कर चलाना, धुंध में ना कोई धोखा खाना, अनजानी राहों में मेरे गुरुवर को राह बताना। अमूल्य धरोहर है ये हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सुरक्षित पहुंचे आगे, हर संत को करनी तैयारी। जिन धर्म के ये सजग प्रहरी, इनसे ही शासन चल रहा, इनके विचरण के कारण ही जन जन को ज्ञान मिल रहा। श्रावक कहलाते हैं माता पिता, तो अब फर्ज निभाना है, सभी साधु साधी जी की रक्षा का बीड़ा उठाना है। भव्य की है पुकार यही, जाग जाओ सोने वालों, देकर अपना कुछ समय शासन की सेवा में, सार्थक कर ले अपना जीवन, कुछ हम भी सेवा कर पाए, इतनी शक्ति देना परमात्मा, इस धरोहर को संभाल पाए। कठिन सफर पर चल रहे जो, जिनका सकल समाज परिवार है, ऐसी महान आत्माओं से ही हो रहा जन जन का उद्धार। अभी महाराज श्री काली फरमा रहे थे कि ये स्थानक जीवित रहे, खुला रहे और इसमें आना जाना लगा रहे। अब मैं एक और विनती महाराज श्री से करूंगा कि जब लोग चातुर्मास के लिए अपील करने आपके पास आते थे तो आप कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट को फाड़ी कर। महाराज श्री आप आपकी शक्तियों का द्वारा देखें, आपकी शक्ति कोई उनसे कम नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच है जो यहाँ पर स्थापित किया है। और जब हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पास वकील साहब बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं तो सारा जितने भी वहाँ जजेस और सारे बैठे तो इकट्ठा उनकी सलाह से ही वो फैसले लिए जाते हैं। और कभी हमने राम मंदिर के समय देखा कि जब दो पक्ष भारी होते हैं तो एडवोकेट या एक्सपर्ट की सलाह ली जाती है कि इसको कैसा किया जाए। हमारे पास हमारे प्रधान तपस्वी जी हैं और श्रावक तपस्वी भी हैं। अगर इसमें कोई अड़चन आए कि अगला चतुर्मास किसे देना है तो आप उस सम्मेलन में, उस बेंच में हमारा पक्ष जरूर रखेंगे। यही आपसे हर्ष 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 हर्ष।